प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को लेसन 4 का अध्ययन करना है और लेसन 4 का नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो इस लेसन के बारे में आपको देखना है कि बाजार क्या है। तो बाजार आमतौर पर क्रय विक्रय का एक स्थान होता है जहां क्रेता विक्रेता उत्पादक और उपभोक्ता परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, उसे बाजार कहते हैं। बाजार और अर्थव्यवस्था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में बाजार की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया। बाजार अर्थव्यवस्था व्यक्तियों में आदान प्रदान का एक लंबा क्रम है जो अपनी क्रमबद्धता की वजह से स्वयं एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है। एडम स्मिथ का शोधित सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति केवल अपने कार्य हितों के प्रति रुचि रखता है, जिससे व्यक्ति जीवन के लाभ तथा समृद्धि में अपना योगदान देता है। एडम स्मिथ के अनुसार इसमें सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है और व्यक्ति का अर्थव्यवस्था में योगदान अधिक होता है। व्यक्तिगत निर्णय मांग तथा आपूर्ति को प्रभावित करता है। खुली बाजार की नीति के अंतर्गत बाजार को खुला छोड़ दिया जाता है तथा सरकार को निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में जो ये लेसन है, जिसको समाजशास्त्र से बाजार को जोड़ा गया है, अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण बाजार लेसन है, पार्ट है। तो हम और आप सभी लोगों को सामाजिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ बाजार का भी ज्ञान होना चाहिए कि बाजार में हम किसी वस्तु का क्रय करने गए हैं तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन वस्तु कितनी मूल्यवान है, किस वस्तु का उसमें कितना डिस्काउंट हो सकता है, वस्तु को परखने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस तरह से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे बाजार का निर्माण। यह सामाजिक समूह, जाति तथा वर्ग से नियंत्रित होता है। जनजातीय बाजार। जनजातीय वर्गों में साप्ताहिक बाजार का विशेष प्रचलन है, जिसमें परंपरागत समुदाय के लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी एवं बिक्री के लिए आते हैं। पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में
साप्ताहिक बाजार एक बड़े उत्सव की तरह होता है, जहां लोग अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों से मिलते हैं। यहाँ आर्थिक क्रियाकलापों के साथ साथ सामाजिक अंतःक्रिया भी होती है। स्थानीय अर्थव्यवस्था ने क्षेत्रीय बाजार को तथा क्षेत्रीय बाजार में राष्ट्रीय बाजार को समन्वित किया है। अंग्रेज जनजातीय उत्पादों को शहरों में बेचते थे। साप्ताहिक बाजार सामान्यतः वस्तुएं दैनिक आधार पर उपलब्ध नहीं होती थीं। वस्तुओं की खरीदारी के लिए साप्ताहिक बाजार की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसमें वस्तु विनिमय की व्यवस्था भी थी। निर्मित वस्तुओं, बर्तन, चाकू और गहनों को खाद्य वस्तुओं से अदला बदली करते थे। तो इस तरह से एक प्रकार का विनिमय हो जाता था। वस्तुओं के आदान प्रदान प्रक्रिया को विनिमय कहते हैं। इसमें मूल्य का निर्धारण नहीं किया जाता है। वस्तु विनिमय में जिस वस्तु की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, उसके आधार पर विनिमय कर लिया जाता था। आज वर्तमान में ये स्थितियां नहीं है। मुद्रा के माध्यम से हम अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं का क्रय करते हैं। औपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार भारत में आर्थिक परिवर्तन का दौर उपनिवेशवाद के आगमन से ही आया है। ग्रामीण समुदाय आत्मनिर्भर समाज था। गांव की अर्थव्यवस्थाएं प्राथमिक रूप से वस्तु विनिमय पर आधारित थीं। उपनिवेशवाद तथा आज़ाद भारत की प्रारंभिक अवधि के दौरान ही व्यावसायिक युग आरंभ हुआ। स्थानीय किसान व्यापक स्तर पर विनिमय प्रणाली से जुड़ने लगे। उपनिवेशवाद के समय भारत में प्रमुख आर्थिक परिवर्तन हुए, जैसे भूमि राजस्व का भुगतान नकद में किया जाने लगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बाजार एक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज वर्तमान स्थिति में समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तथा व्यक्तियों को व्यापार करने के उद्देश्य से धन दिया जाता था, जो बाद में उन्हें लौटाना पड़ता था। जात की पहचान अब बढ़ गई थी। बाजारों का सामाजिक संगठन पारंपरिक व्यापारिक समुदाय भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय अध्ययन पारंपरिक व्यापारिक समुदायों या जातियों जैसे नाकरटरों पर केंद्रित था। वैश्य सौदागर व्यापारी तथा व्यवसाय करने वाले लोग थे। अंग्रेजों ने भारतीयों को उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी थी, किंतु वे व्यापारियों से सहयोग लेते थे। बहुत से समुदायों ने व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया, जैसे नमक या भावना वंशानुगत तथा विश्वास पर आधारित थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है उपनिवेशवाद और नए बाजारों का प्रादुर्भाव। उपनिवेशवाद से या उपनिवेश
काल से पूर्व अंग्रेज भारत से कपास मैनचेस्टर भेजते थे तथा वहां से कपड़े को परिष्कृत कर इसे पुनः भारतीय बाजार में भेजा जाता था। भारत का हथकरघा उद्योग ठप पड़ गया था। हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की अपेक्षा नई मशीनों या मशीनें ज़्यादा उत्पादक सिद्ध हो रही थीं। नई तकनीक के आवागमन द्वारा ब्रिटेन से वस्तुओं का आयात होने के कारण भारत एक उपभोक्ता बनकर रह गया। भारत में बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार में कुछ व्यापारिक समुदायों को नए अवसर प्रदान किए गए, जिन्होंने बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को पुनर्गठित किया, जैसे मारवाड़ी समुदाय। उपनिवेश काल के दौरान मारवाड़ियों ने स्वयं को प्रशिक्षित कर स्वतंत्रता के बाद एक सफल व्यापारिक समुदाय बनाया। मारवाड़ियों ने उपनिवेश काल के दौरान अंग्रेजों के बैंकर का भी काम किया। पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था। अर्थशास्त्र में जब आप पढ़ेंगे तो व्यवस्थाएं 3 प्रकार की हैं। अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन इस लेसन में आपको पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना है। तो मार्क्स ने पूंजीवाद को उत्पादन या बाजार व्यवस्था के रूप में देखा, जो श्रमिकों की मजदूरी पर आधारित थी। उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से बनती है और एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। मार्क्स ने बताया कि अर्थव्यवस्था चीज़ों से नहीं बल्कि लोगों के रिश्तों से बनती है, जो उत्पादन प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पूंजीवाद उत्पादन विधि के अंतर्गत मजदूरी या श्रम एक बिकाऊ सामान बन जाता है, क्योंकि मजदूरों को अपनी श्रम शक्ति को बाजार में बेचकर ही अपनी मजदूरी कमानी होती है। इस तरह 2 आधारभूत वर्गों का गठन होता है। पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों के मालिक हैं और श्रमिक जो अपना श्रम पूंजीपतियों को बेचते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे वस्तुकरण या उपभोग। तो वस्तुकरण ऐसी वस्तु जिसे बाजार में खरीदा या बेचा ना जा सकता है, और जब वह खरीदी या बेची जा सकती है, अर्थात अब वह बाजार में बिकने वाली एक वस्तु बन गई है, जैसे श्रम कौशल, मानव अंग तथा वैवाहिक संबंध आदि। आप जब अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र के अध्ययन में अर्थशास्त्र के 5 महत्वपूर्ण विभाग हैं, जिसमें नंबर 1 आता है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो जिसमें नंबर 1 आप देखेंगे उपभोग। आधुनिक समाज में उपभोक्ताओं द्वारा अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं की कुछ वस्तुओं को खरीद कर उसका उपभोग किया जाता है, तो उसे उपभोग कहते हैं। प्रिय बच्चों,
कल इसके आगे आपको उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व के बारे में समझाएंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि इस लेक्चर को आप अवश्य ध्यानपूर्वक सुने, चिंतन करें, मनन करें। और आप सभी लोगों को जो लेसन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पढ़ाया गया है उसके प्रश्न उत्तर आपको प्रेषित कर दिए गए हैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर। आप उसे पूर्ण रूप से पूरा कर लें और विद्यालय खुलने पर पूरा कार्य देखा जाएगा। और आप लोगों से विशेष निवेदन है कि आप घर में रहें, कोरोना से बचें, सुरक्षित रहें, साफ सुथरा रहें। जय हिंद।